हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, महाभारत बैच की जीएस बुकलेट के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस बुकलेट में दिए गए हैं उन सबको हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए आज का जो सबसे पहला प्रश्न है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए, कुंभ मेला त्यौहार जो है ये 4 स्थानों पर मनाया जाता है, जिसमें आपका सबसे पहला स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। ठीक है, इन 4 स्थानों पर यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाया जाता है वो हर एक वर्ष के शुरुआत में मनाया जाता है, यानी जनवरी माह में ये मनाया जाता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है। तो देखिए, केरल का जो दस्ताने वाला कठपुतली शो है ये आपका हो जाता है पावकुथू। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पावकुथू। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है। तो देखिए, इंडो आर्यन भाषा समूह जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है। तो देखिए, जब वसंत ऋतु आती है तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, होली। होली का त्यौहार उस टाइम पर मनाया जाता है। होली के त्यौहार को यहाँ पर वसंत त्यौहार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है, कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संस्कृत हो गई, दूसरी तमिल, तीसरी ओडिया, चौथी तेलुगु और पाँचवीं आपकी हो जाएगी कन्नड़ और छठी आपकी हो जाएगी मलयालम। ये 6 शास्त्रीय भाषाएँ हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला गया था। तो सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो मिला था आपका तमिल को। तो तमिल भाषा को यहाँ पर सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ये एक प्राचीन भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को उत्कीर्ण करा था। तो देखिए, यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है उसमें कुंभ मेले का जो शामिल किया गया था वो 2017 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म कला शैली है। तो देखिए, तमिलनाडु का एक कला शैली है जो कि मार्शल आर्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिलंबम जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म की एक कला शैली है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो राजस्थान का लोक नृत्य शामिल है वो है आपका कालबेलिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कालबेलिया। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का रूप है। तो देखिए, केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का जो रूप है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुडियाट्टम। कुडियाट्टम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत में जो प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अजंता की गुफाएं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी हम्पी में स्मारकों का समूह, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हम्पी के में जो स्मारकों का समूह है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ये तमिलनाडु में स्थित है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो देखिए देव दीपावली जो है इसको यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के काशी जिला है वहाँ पर ये मनाई जाती है। दीपावली के 15 दिन बाद ये मनाई जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी देव दीपावली। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। तो देखिए आगरा का जो किला है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो किस वर्ष इसको शामिल किया गया था, 1983 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए राजस्थान में जो पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट है इसको यहाँ पर कठपुतली के नाम से भी जाना जाता है। आपने कठपुतलियाँ देखी होगी, एक व्यक्ति होता है, छोटे छोटे कठपुतली यानी कि गुड़ी ऐसी होती है, उनको धागे में बांधकर उनको ऐसे नचाता है अपने हाथों से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे डांस कराता है। तो उनको यहाँ पर कठपुतली कहा जाता है। तो उसका जो अन्य नाम है वो यहाँ पर स्ट्रिंग पपेट भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है स्ट्रिंग पपेट, ठीक है। ये राजस्थान का है और इसको यहाँ पर कठपुतली के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है वो हो जाएंगे आपके हरिसेन। हरिसेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाओं की जो प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कि आपका पहला हो जाएगा कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है, दूसरा हो जाएगा मोहिनीअट्टम जो कि केरल से है, तीसरा हो जाएगा आपका कथकली जो कि केरल से है, चौथा हो जाएगा मणिपुरी जो कि मणिपुर से है, पाँचवा हो जाएगा सतारिया जो कि आपका असम से है, छठा हो जाएगा कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है, सातवां हो जाएगा आपका भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु से है, आठवां हो जाएगा ओडिसी जो कि आपका ओडिशा से है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, अमुक्तमाल्यादा जो तेलुगु में राजकौशल शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की है। तो देखिए अमुक्तमाल्यादा जो है इसकी रचना यहाँ पर कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव राय।